जाया एकादशी का व्रत कब है? जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही श्री हरि के निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। जीवन में किसी भी दुख से निजात पाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत लाभदायक माना जाता है। एकादशी के दिन मंदिरों में लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। हर एक एकादशी का अपना अलग नाम और महत्व होता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जाया एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार जाया एकादशी की डेट को लेकर कन्फ्यूजन बनी हुई है। ऐसे में आइए आपका यह कन्फ्यूजन हम दूर करते हुए बताते हैं कि जाया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं। जाया एकादशी कब मनाई जाती है? माघ माह में खष्ट तिला एकादशी और जाया एकादशी मनाई जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर खट तिला एकादशी मनाई जाती है। वहीं माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के अगले दिन जाया एकादशी मनाई जाती है। जाया एकादशी 2025 कब है? पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर शुरू होगी। वहीं इस एकादशी तिथि का समापन 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जाया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। साधक 8 फरवरी के दिन व्रत रखकर सुविधानुसार लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। जाया एकादशी के विषय में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ माह शुक्ल एकादशी को किनकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जाया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने जाया एकादशी की कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई, जो कथा इस प्रकार है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने की कोशिश जरूर करें। आधा अधूरा कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है। जया एकादशी की कथा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है।
अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप पाकर सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले से ज़्यादा सुंदर रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया और इतना सुंदर शरीर कैसे प्राप्त किया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। राधे राधे। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।